तो निसंदेह उनको अपना दायित्व संभालना चाहिए। मैं सभी राजनीतिक दलों के सामाजिक नगर पालिका के बाद नगर निगम बनने से आगे ऋषिकेश की जनता को क्या लाभ? मैं समझता हूँ जब से नगर निगम बना है ऋषिकेश नगर पालिका तब से हमारा की समस्या ज्यादा बढ़ गई और आए और सांड और ये समझ लीजिए आप बंदर से लेकर के कोई ऐसा जानवर नहीं है जो नगर निगम सीमा के अंदर हो। नगर निगम सीमा से बाहर निकलते हैं तो हाथी और बाघ आपका स्वागत करने के लिए तैयार रहते हैं। आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ? बहुत बड़ा प्रश्न है और ये लगातार कई वर्षों से इस बात के ऊपर चर्चा चल रही है कि कांजी हाउस बनेगा, कांजी हाउस में जानवर जाएंगे। सरकार ने फंड दे दिया है और सरकार ने जगह दे दी है। ये बहुत ज्यादा निराशाजनक स्थिति है और लोगों के जिन परिवार के लोग तो कमाने वाला व्यक्ति चला गया परसों की घटना में, मैं समझता हूँ उस परिवार का क्या होगा। नगर निगम को बहुत गंभीरता के साथ, सरकार को बहुत गंभीरता के साथ सोचना चाहिए कि आखिर ये समस्या का समाधान किस तरीके से होगा। पशुओं की सुप्रीम कोर्ट का 10 करोड़ हुआ है, लाखों करोड़ रुपए पशु नहीं हट रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि पशु लोग जहाँ पर सिल्वर डेंटल के बगल में पशुओं को उन्होंने रखा है तो वो कह रहे थे, मैंने उनसे बात की, वो कह रहे थे कि हम तो अपने खर्चे पर, अपने एनजीओ के खर्चे पर इनको पाल रहे हैं। नगर निगम से हमें कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर मदद क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर सरकार दे रही है तो फिर वो पैसा जा रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा घोटाला भी निकल सकता है। आरटीआई में हम लोग इस विषय में जानकारी मांगेंगे कि आखिर ये क्या बात है। अगर सरकार पैसा दे रही तो कहाँ जा रहा है और अगर पैसा नहीं दे रही तो क्यों नहीं दे रही? गौवंश को आगे बढ़ाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आखिर उसी गौवंश के इतनी बेगती उन्होंने करी हुई है तो बहुत बड़ा। अगर देखा जाए जिम्मेदारी की, अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार की जिम्मेदारी होती है। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं अभी धरातल पर लागू की जा रही है जिसमें उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 80 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से हम गोपालकों को देने का काम करेंगे। और सरकार ने 5 गोपालकों के लिए रखा है कि जो 5 गोपाल का अधिकतम सीमा तय की गई है कि 5 गोपालकों, उसके हिसाब से लगभग 12,000 रुपये के हिसाब से प्रति माह गोपालकों को दिया जाने का काम किया जाए। लेकिन वास्तव में वो उन गोपालकों के पास पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है? क्या वो गोपालक भी उस हिसाब से वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं? ये सारी जिम्मेदारी सरकार की होती है। उसके साथ साथ सरकार ने जो नगर निगम को जिम्मेदारी दे रखी है तो वो नगर निगम की भी जिम्मेदारी तय होती है। हमारे अभी देखने में आया परसों एक युवा साथी जिसकी उम्र बहुत ही छोटी थी, 45-40 साल का बच्चा था और उसके पीछे वो अपने पीछे दो ऐसे परिवार के वैसे बच्चों को छोड़ दिया जिनको अभी शिक्षा का भी नहीं पता कैसे उनकी शिक्षा होगी। तो इसके मामले में भी पूरी जिम्मेदारी ये नगर निगम प्रशासन की होती है क्योंकि ये पूरा जो क्षेत्र है ये नगर निगम प्रशासन के अंतर्गत आता है। अगर नगर निगम प्रशासन इसमें अपनी जवाबदेही से पीछे हटता है तो निश्चित तौर से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये जोखिम भरी बात है। ये हमारे नागरिकों के लिए जोखिम वाली बात है। अगर ये नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर से हम जो है कानूनी कार्रवाई भी नगर निगम के ऊपर, मुकदमा दर्ज करने का काम भी नगर निगम के पदाधिकारियों के ऊपर करेंगे। आज नगर निगम का घेराव किया है और क्या-क्या जगह का प्रयास किया हमको? देखिए आज हमने, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं वो सब सो रहे हैं, वो कुंभकर्णी नींद की तरह से यहाँ पे सो रहे हैं। हमने ड्रम लेके ढोल के साथ उनको जगाने का काम किया है। अगर आज भी नगर निगम नहीं चेतती है, हमने 1 महीने का टाइम नगर निगम प्रशासन को देने का किया है। अगर 1 महीने के अंदर नगर निगम प्रशासन आवारा पशुओं के लिए कांजी हाउस और गोवंशों के लिए गोदाम का निर्माण नहीं कराता है तो निश्चित तौर से फिर 1 महीने के अंदर अंदर एक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। देखिए जो काफ़ी शहर के जो लोग आए थे उनके द्वारा आज ये मांग रखी गई थी कि शहर में कुछ घटनाएं हुई हैं। हालांकि जिस घटना की वो बात कर रहे थे वो IDPL क्षेत्र की थी जो कि नगर निगम सीमा से बाहर है, लेकिन फिर भी शहर में जो आवारा पशुओं की संख्या बढ़ रही है उसको लेकर के उन्होंने चिंता जाहिर की और ये मांग की कि उसका स्थायी समाधान किया जाए। तो मेरे द्वारा उनको ये अवगत करा दिया गया है कि नगर निगम द्वारा स्थायी समाधान के लिए पहल जो है वो 1 साल पहले ही बहुत तेज़ी से शुरू कर दी गई थी, जिसमें कि रायवाला में हमारे पास 1 हेक्टेयर भूमि आवंटित हो गई है उसके लिए, गौशाला के लिए, और पोजीशन में आ चुकी है। उसके अलावा उसकी बाउंड्री बनाने के लिए टेंडर किया जा चुका है, लगभग 1 करोड़ की धनराशि का है, और साथ ही लगभग 5 करोड़ की धनराशि से पूरी गौशाला का निर्माण के संबंध में शासन को जो हमारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया था DPR
DPR भेजी गई थी, वो उसकी फाइनेंशियल अप्रूवल की अंतिम स्टेज पर है। मुझे लगता है कि एक आध हफ्ते में वो भी हो जाएगा, तो उसके बाद हम उसकी भी निविदा जारी कर देंगे। तो इस प्रकार स्थायी समाधान शीघ्र ही इसका निकल जाएगा। दूसरी बात, अस्थायी समाधान के लिए जो कहा गया था, तो उसमें हमारे द्वारा पशुओं को, आवारा पशुओं को सड़क से उठा करके और जो भी रजिस्टर्ड गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई लगातार गतिमान है और वो अभी भी चलती रहेगी। जो रायवाला में ज़मीन एक्वायर की जा रही है, सब चीज़ किया जा रहा है, इसमें कब तक ऐसा हो जाएगा कि पशु रखने लायक कोई जगह बन जाएगी? देखिए, अगर हमारे को वित्तीय स्वीकृति जल्द ही, जैसे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अगले सप्ताह या 1-2 सप्ताह में आ जाएगी, तो टेंडर की प्रक्रिया और आवंटन, कार्यदेश आवंटन की प्रक्रिया में लगभग 1.5 से 2 महीना लगता है। तो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर सितंबर में भी हमारा वर्क ऑर्डर हो जाएगा तो लगभग 5 से 6 महीने में गौशाला बन के तैयार हो जाएगी।